नागपुर की एक दरगाह जहाँ हर साल एक ऐसी परंपरा निभाई जाती है जो गंगा जमुनी तहजीब की सबसे खूबसूरत मिसाल मानी जाती है। क्या है ये, जानने के वीडियो पूरी देखिए। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज वॉइस। नागपुर के ताजबाग में इन दिनों सूफी संत हजरत बाबा ताजुद्दीन का 104वां सालाना उर्स बड़ी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। 8 जुलाई से शुरू हुआ ये उर्स 19 जुलाई तक चलेगा। हर दिन दरगाह पर मिलाद, कव्वाली, दुआ, नात और लंगर का इंतजाम है। देश विदेश से हजारों जायरीन बाबा की दरगाह पर हाजिरी देने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, हजरत बाबा ताजुद्दीन का 27 जनवरी 1861 को नागपुर के पास कामठी में पैदा हुए थे। उनका असली नाम सैयद ताजुद्दीन मोहम्मद बदरुद्दीन था। उन्होंने कुछ वक्त तक ब्रिटिश भारतीय सेना में नौकरी की, लेकिन बाद में फकीरी का रास्ता अपना लिया। धीरे धीरे लोग उन्हें एक बड़ा सूफी संत के रूप में मानने लगे। उनके बारे में आज भी कई करामात और दुआओं के कबूल होने की कहानियां सुनाई जाती हैं। बाबा का नागपुर के भोसले शाही परिवार से भी गहरा रिश्ता रहा है। कहा जाता है कि उनकी दुआ से शाही परिवार की एक गर्भवती महिला की जान बची थी। इसके बाद राजा रघोजी राव भोसले ने बाबा को अपने महल में रहने का न्योता दिया। बाबा 1908 से 1925 में अपने इंतकाल तक वहीं रहे। इस उर्स की आपको बता दें, सबसे खास बात इसकी सर्वधर्म एकता है। हर साल उर्स की शुरुआत दरगाह पर हरा परचम फहराने से होती है और ये रस्म हिंदू भोसले शाही परिवार का सदस्य निभाता है। इस साल भी श्रीमंत पंचम राजे रघुजी भोसले ने परचम लहराया। दरगाह का ट्रस्ट भी आपसी भाईचारे की मिसाल है। इसमें अलग अलग धर्मों के लोग मिलकर सेवा करते हैं। उर्स के दौरान निकलने वाला शाही संदल जुलूस और 12 दिन चलने वाला लंगर में हर धर्म के लोग शामिल होते हैं। हजरत बाबा ताजुद्दीन का संदेश हमेशा इंसानियत और मोहब्बत का रहा। उन्होंने कभी किसी से धर्म बदलने को नहीं कहा। हिंदुओं को अपनी पूजा और मुसलमानों को अपनी नमाज जारी रखने की हमेशा सलाह दी। उनके लिए सबसे अहम इंसान का सच्चा दिल था। आज भी ताजबाग का ये उर्स यही पैगाम देता है कि मोहब्बत, इंसानियत और भाईचारे से बढ़कर कोई मजहब नहीं।